महाशिवरात्रि ये वो उत्सव है, वो पर्व है जब प्रकृति व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर ढकेलती है। प्रत्येक चंद्रमास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पूर्व दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना पहचाना जाता है। एक पंचांग वर्ष में होने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से ये महाशिवरात्रि जो अंग्रेजी महीने के फरवरी मार्च में पड़ती है, सबसे अधिक महत्व रखने वाली है। इस रात्रि में इस ग्रह के उत्तरी गोलार्ध की दशा कुछ ऐसी होती है कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का एक ऊर्ध्व उमाड़ होता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति व्यक्ति को उसके आध्यात्मिक शिखर की ओर ढकेलती है। इसी का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में ऋषियों ने इस खास त्योहार की स्थापना कर दी जो पूरी रात मनाया जाता है। पूरी रात मनाए जाने वाले इस त्योहार का बुनियादी तथ्य यह निश्चय करना होता है कि ऊर्जाओं का पथ प्राकृतिक ऊर्ध्व उमाड़ अपना रास्ता पा सके। आप अपना मेरुदंड ऊर्ध्व करके रखें और जगे रहें और जीव शिव का ध्यान करते 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 शिव तत्व को जान जाता है और शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जैसे शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा, ऐसे ही शिव जी का ध्यान करते 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 आपका हर व्यवहार सहज समाधि में बदल जाए तो आपकी ये शिवरात्रि धन्य हो गई, ऐसा मैं समझूंगा। वे लोग जो पारिवारिक स्थितियों में रहते हैं वे महाशिवरात्रि को शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग इसे उस दिन के रूप में मनाते हैं जिस दिन भगवान शंकर ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। लेकिन तपस्वियों के लिए यह वो दिन है जब शिव कैलाश के साथ एक हो गए। वे पर्वत की तरह हो गए, निश्चल और पूर्णतः शांत। योग परंपरा में शंकर जी की पूजा ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि इस संसार के आदि गुरु के रूप में की जाती है कि ये प्रथम इस संसार के गुरु है। वहीं से ज्ञान की परंपरा प्रारंभ हुई। कई हजार वर्षों तक ध्यान में समाधिस्थ रहने के बाद जब वे पूर्णतः शांत हो गए, ये वही दिन है जिसे महाशिवरात्रि
कहा जाता है। सभी तरह की गतियां रुक गई, विचार शांत हो गए, संकल्प विकल्प शून्य हो गए, शांति महारस प्रकट हो गया। शांति महारस सुख दरिया, जो डूबा सो पार उतरिया। कोई विरला गोता मारे साधो, जो मारे भव पार उतरिया। सरोवर में, नदी में, समुद्र में गोता लगाते हैं। तैरना आता हो तो ठीक है, नहीं तो आदमी डूब जाता है। लेकिन ध्यान में डूबने वाला ही भवसागर से पार हो सकता है। इसमें डूबना ही मानो अमरत्व को प्राप्त करना है। पौराणिक कथाओं के अलावा योग परंपरा में इस दिन और इस रात को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना। इसका कारण वे संभावनाएं हैं जो महाशिवरात्रि और आध्यात्मिक जिज्ञासु के समक्ष प्रस्तुत करती है। आधुनिक विज्ञान कई सारी अवस्थाओं से गुजरने के बाद आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है जहां वो आपको ये सिद्ध कर रहे हैं कि हर बीज का महत्व है, हर चीज का महत्व है। एक बीज एक पौधा, एक वृक्ष, और फिर वह वृक्ष अनंत बीज बना सकता है। ठीक उसी प्रकार एक आत्मवेत्ता, एक ब्रह्मवेत्ता, एक शिव स्वरूप में पहुंचे हुए महापुरुष, सत्य स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए एक सतगुरु, जिनके भीतर का अज्ञान समाप्त हो गया, शिव स्वरूप से जिसने एकता प्राप्त कर ली, ऐसे महापुरुष की सन्निधि से न जाने कितने कितने हृदयों के अज्ञान का अंधकार हटकर उनके भीतर भी शिव तत्व का प्रकाश हो सकता है। ये वो ऊर्जा है, ये वो आध्यात्मिक शक्ति है, ये वो ब्रह्म ज्ञान है जो लाखों करोड़ों तक पहुंचता है और उसमें कोई घाटा नहीं पड़ता। शिव मतलब कल्याण, जिनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख वो आंख है जिससे दर्शन होता है। हम सबकी 2 आंखें तो इंद्रियां हैं, और ये मन कई तरह के मिथ्या दर्शन करता है। ये आंखें जो देखती है वो सब सत्य नहीं है। इन दोनों आंखों से सत्य का दर्शन नहीं होता। उसके लिए तो विवेक की आंख, ज्ञान की आंख, तीसरी आंख चाहिए। उसके लिए गहरी भेदन दृष्टि चाहिए। उस तीसरी आंख को खोलने के लिए न तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, न किसी दवाखाने में, न अस्पताल में, न किसी सर्जन के पास। उसके लिए तो यही विश्वविद्यालय, यही यूनिवर्सिटी, यही अस्पताल, यही दवाखाना, ये गुरुकुल और ये आश्रम, यही अस्पताल है, और सद्गुरु ही महा डॉक्टर हैं, महासर्जक हैं।
ये खेतों में कीड़े होते हैं रेंगने वाले, और भौंरी उनमें से एक कीड़े को उठा लाती है, डंक मारती है तो बेहोश हो जाता है, सुध बुध भूल जाता है। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा। दूसरा डंक मारती है भौंरी तो जाला बन जाता है। तीसरा मारती है तो जाला टूट जाता है और जाले में से पंख आ जाते हैं। वो कीड़ा अपना नाम रूप दोनों भूल जाता है, खो देता है। रेंगने वाला कीड़ा भंवरी की नहीं आकाश गमन करता है। जब एक सामान्य, न वो स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, न कख घघ पढ़ा, न 1 2 3, न संस्कृत सीखा, न अंग्रेजी, न कुछ, न कोई कोर्स किया, ऐसा कीड़ा भी जब भ्रमर के संग में सानिध्य में आकर और भ्रमर के ध्यान करते करते वो जब भ्रमर हो सकता है, तो जीव शिव का ध्यान करते करते शिव भाव को क्यों नहीं प्राप्त हो सकता।